नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट की क्लास में। दोस्तों, हमने इससे पहले फरवरी के 3 वीक की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और ये फरवरी के कंप्लीट मंथ की क्लास है जिसमें कंप्लीट 2024 के फरवरी को हमने पूरा किया है। इसमें आपको भारत का कंप्लीट जो करंट जीके है, राजस्थान का करंट जीके जो फरवरी में जो रहा है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस क्लास में अपने। और जो साथी नए जुड़े हैं दोस्तों, आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी जो अपडेट है, नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम जल्दी मिलते रहे, चाहे वो नई भर्ती को लेकर के हो, कोई भी नई अपडेट या सिलेबस को लेकर के हो, नई भर्ती को के साथ साथ में नई जो भी रिजल्ट को लेकर के हो, तो आपको साथ साथ मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहली जो अपनी क्लास है। पहली क्लास है, इसमें अपने पढ़ेंगे पहले इंडिया के करंट जीके में आने वाले महत्वपूर्ण चर्चित मुद्दे कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शांति प्रयास सैन्य अभ्यास। शांति प्रयास सैन्य जो अभ्यास है ये कब हुआ? ये हुआ था 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 को। 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 को हुआ था। और वीरेंद्र शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे हुआ था? काठमांडू नेपाल में हुआ है। तो 20 से लेकर के 4 मार्च 2024 तक काठमांडू में हुआ। नाम क्या दिया गया? नाम था शांति प्रयास 4th सैन्य अभ्यास था ये है। और भारत सहित 19 देशों के सैन्य कर्मियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। नाम पूछा जाए शांति प्रयास 4th सैन्य अभ्यास कहां पे? नेपाल, काठमांडू में हुआ था ये। काठमांडू नेपाल में हुआ था ये। तारीख कब से है? 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक को है। अगला जो अपने बात करेंगे तो वो है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की। देखिए साथियों, ये हुई थी 17 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक। कहां पर? तेहरान, ईरान में इसका आयोजन हुआ है। और पदक तालिका में भारत ने इस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा रैंक लिया है? भारत का इसमें पंजाब मतलब 5वीं रैंक इसमें रही है। कुल 4 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते और 1 रजत पदक जीता है। 5 पदक जीत करके भारत का 5वां स्थान रहा है। तो 4 गोल्ड मेडल जो जीते थे वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तेजिंदर पाल सिंह जी शॉटपुट में नाम है। ज्योति याराची महिला बाधा दौड़ में इनका नाम है। और हरमिलन बेंस महिला बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। अंकिता ने 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो 4 गोल्ड 1 रजत, कुल मिलाकर के 5 पदक लेकर के भारत इस चैंपियनशिप में 5वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं अगली क्लास, युद्धाभ्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। हमने इससे पहले फैक्ट डाले थे, सारे जो युद्धाभ्यास 2023 और 24 में चर्चा में रहे हैं। तो इस युद्धाभ्यास का नाम है दोस्ती युद्धाभ्यास 2024 का। साथियों, ये था 16वां संस्करण था। और ये हुआ है 22 से लेकर के 25 फरवरी 2024 को। कहां पर? मालदीव में इसका आयोजन हुआ है। भारत, मालदीव, श्रीलंका की सेनाओं के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है। त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है किन किन के बीच? भारत है, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच हुआ। कहां पे? मालदीव में। नाम क्या मिला इसको? नाम मिला है दोस्ती युद्धाभ्यास, इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट, सुदर्शन सेतु चर्चा में दोस्तों क्यों है? क्योंकि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज 2.32 किलोमीटर का सुदर्शन सेतु, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज 2.32 किलोमीटर का है। सुदर्शन सेतु गुजरात में ओरवा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ता है। 25 फरवरी, डेट इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन सुदर्शन सेतु लंबाई कितनी? 2.32 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? सुदर्शन सेतु गुजरात में ओरवा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से डायरेक्ट जोड़ता है। 2.32 किलोमीटर का ये लंबा केबल ब्रिज है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अट्टुक्कल एक पोंगल पर्व दोस्तों। नाम क्या? अट्टुक्कल। और पोंगल पर्व है ये। अट्टुक्कल भगवती मंदिर केरल में आयोजित हुआ था। ये एक फेस्टिवल हुआ था अट्टुक्कल के नाम से, पोंगल पर्व है, केरल में आयोजित हुआ है। डेट पूछी जाए 17 से लेकर के 26 फरवरी 2024 को अट्टुक्कल पोंगल पर्व इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट है 26 फरवरी 2024 को एमसीसी, 26 फरवरी 2024 को एमसीसी आईए पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास ने महाराष्ट्र के पुणे में मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से भारत और अमेरिका के बीच में पहली यूएसए भारत साइबर सुरक्षा की पहल की शुरुआत की है। नाम पढ़ते हैं तो एमसीसीआईए पुणे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस समिट का यहाँ पे आयोजन हुआ है। इंडिया और अमेरिका के बीच में पहली साइबर सुरक्षा की पहल की यहाँ पे शुरुआत की गई है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 4 नाम हम पढ़ेंगे गगनयान मिशन में, मिशन गगनयान बहुत ही चर्चित और इससे भी खास चर्चित जो 4 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे भेजे जा रहे हैं तो उनके नाम हैं। देखिए दोस्तों, भारत का पहला प्रथम अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष उड़ान मिशन, उसको नाम क्या है? गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन है। पीएम मोदी जी के द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या ध्यान दीजिएगा कहां से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दौरान गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा हुई है। विक्रम साराभाई केंद्र से मिशन का नाम गगनयान। जो यात्री हैं कौन कौन से? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुभाषु शुक्ला। ये 4 नाम आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस रहेंगे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन गगनयान घोषणा कहां से? विक्रम साराभाई केंद्र से है। किसने की थी? पीएम मोदी जी ने की है। नेक्स्ट देखेंगे इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स है इफ्को। देखिए साथियों, इफ्को की जो स्थापना हुई कब? 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे? दिल्ली में है। तो इफ्को का हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा प्रकाशित वार्षिक जो रिपोर्ट में विश्व स्तर की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में इफ्को को पहला स्थान मिला है। इफ्को नई दिल्ली में स्थापना 1967 में फर्टिलाइजर्स की है। अगला जो मिशन है मिशन उत्कृष्ट, मिशन उत्कृष्ट नाम दिया गया है किसको? बालिकाओं में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए, बालिकाओं में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया जो अभियान है तो नाम क्या है? मिशन उत्कर्ष अभियान है। 26 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया अभियान है, मिशन उत्कर्ष के नाम से है। आगे देखिए दोस्तों, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया 12वां संस्करण था। पहला जो स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है और भारत का जो स्थान है दोस्तों इसमें कौन सा रहा है? 42वां स्थान रहा है। अब भारत का कुल स्कोर कितना रहा? 38.64 भारत का इसमें कुल स्कोर लेकर के भारत ने इस तालिका में 42वां स्थान पाया है और पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर है, नाम थोड़ा सा पेचीदा है, डीप नाम है। न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के जो नए लोकपाल है वो अजय को नियुक्त किया गया है। अब है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 की। देखिए नई दिल्ली में 21 से लेकर के 26 फरवरी 2024 तक ये आयोजित की गई थी है और पहला जो स्थान है मलेशिया ने पाया 37 पदक लेकर के साइकिलिंग कंपटीशन में। भारत ने कुल 18 पदक जीते, पहला मलेशिया ने 37, भारत ने 18 पदक जीते हैं और 18 पदक में से भारत की बात करें 9 गोल्ड मेडल है, 6 रजत पदक है और 3 क्या है? कांस्य पदक आ जाते हैं। तो टोटल भारत ने जीते कितने? 18 पदक जीते हैं, 9 गोल्ड, 6 रजत, 3 कांस्य। पहला स्थान मलेशिया ने कुल कितने पदक जीते थे? मलेशिया ने इसमें कुल 37 पदक जीते हैं। भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह है, देखिए दोस्तों 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में, कहां पे? कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसरो के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तो दूसरा जो अंतरिक्ष बंदरगाह है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसके शुभारंभ किया है।
अब बात करते हैं 29 फरवरी 2024 को भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट को लेकर के है। भारत में तेंदुओं की जो रिपोर्ट है वो क्या, सर्वाधिक जो लेपर्ड है, सर्वाधिक जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में पहला स्थान, दूसरा स्थान किसका, महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान किसका, कर्नाटक का। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरा किसका, कर्नाटका का है। सर्वाधिक जो तेंदुए कौन सी जगह पे है, तो नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर कहां पर, आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना अभयारण्य कहां पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए। राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में जो तेंदुए हैं ज्यादा, तो कौन से जिले में, पाली जिले में है। पाली जिले में तेंदुओं का लेपर्ड दो कंजर्वेटिव रिजर्व बनाए गए हैं। लेपर्ड फर्स्ट है, लेपर्ड 2 कंजर्वेशन जो रिजर्व बनाए गए हैं, और ये कहां पे हैं, जुआई पाली में बनाए गए हैं। राजस्थान में पाली जिले का शुभंकर भी कौन सा है, तेंदुआ है। और समुद्र लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्री जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये 28 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच में ये अभ्यास किया गया है, तो ये आयोजित हुआ था। नाम क्या है, समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण किस किस के बिटवीन है, भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में आ जाएगा ये है। और आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की जो रिपोर्ट है वो आप एक बार देखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है और ये चौथा संस्करण था साथियों, और इसकी शुभंकर पूछी जाए तो इसकी शुभंकर किन को बनाया गया, शुभंकर थी अष्टलक्ष्मी, ये इसकी शुभंकर बनाई गई है। प्रारंभ 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2024 तक कहां पे आयोजित किया गया था, ये गेम्स असम में आयोजित हुए थे, और पहला स्थान लिया था इन गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान यहां पे पाया है। और इसने कुल 71 पदक जीते थे, 32 गोल्ड, 18 रजत है, 21 कांस्य है। दूसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने पाया है, कुल पदक कितने, 42 है। तीसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पाया है, कुल पदक कितने, 51 पदक हैं। और आगे नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान जीके के जो करंट है, पशु परिचर, आरपीसी ग्रेड 2 या एलडीसी भर्ती में इनका वेटेज ज्यादा रहेगा। तो राजस्थान के फरवरी के महीने में बनने वाले मोस्ट करंट तथ्य कौन कौन से हैं, देखिए भाई। फरवरी में हुआ था मरु महोत्सव, कहां पे, जैसलमेर में। जैसलमेर में हुआ था मरु महोत्सव है, तो इसका आयोजन 21 से लेकर 24 फरवरी 2024 को हुआ था। मरु महोत्सव कहां लगता है, जैसलमेर में होता, फरवरी में है। इसमें जो पुरस्कार दिया, ध्यान दीजिए, सबसे खास पुरस्कार है मिस मुम्बल। तो मिस मुम्बल पुरस्कार किसको मिला था, पारुल विजय को मिला है। और मिस मुम्बल के अलावा मिस्टर डेजर्ट का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, श्रीकांत जी व्यास को पुरस्कार मिला है। जबकि मिस्टर पोखरण का पुरस्कार अभिषेक छंगाणी को मिला है, और मिस पोखरण का पुरस्कार अंतिमा खत्री को दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राजस्थान के शिक्षा विभाग की एक बहुत ही अनूठी और पहल योजना कौन सी। हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से 12 जिले में दृष्टिबाधित बच्चों को टॉक बैंक फीचर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए टॉक बैंक फीचर के द्वारा स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं, जिनको क्या दृष्टि से बाधित बच्चे हैं उनके लिए। और कौन से जिले में, 12 जिले में ये शुरू की गई है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत है 26 फरवरी 2024 को राजस्थान के कितने 21 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यास किया था। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी जी के द्वारा पूछा जाए कितने रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है, तो 21। नेक्स्ट सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 को कहां पे, मेहरानगढ़ म्यूजियम के द्वारा किया जाता है, और ये 23 से लेकर के 25 फरवरी को कहां पे हुआ, मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ था। तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बात करेंगे सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल, ये 2024 का है। नेक्स्ट दक्षिणी एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म कार्यक्रम, ये साथियों 31वां संस्करण था, और इसका आयोजन 22 से लेकर के 24 फरवरी 2024 को हुआ था। कहां पे, ग्रेटर नोएडा यूपी में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान
पर्यटन विभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान जो पर्यटन विभाग है, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? देखो, राजस्थान पर्यटन जो निदेशालय है वो 1955 में बना था, और राजस्थान जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। और कहां पे दोस्तों? जयपुर में है। तो इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग की जो शासन सचिव है कौन? श्रीमती गायत्री जी राठौड़ को बहुत ही प्रसिद्ध हम कह सकते हैं नारी शक्ति सम्मान मिला है। इससे पहले नारी शक्ति पुरस्कार 2019 में रुमा देवी बाड़मेर को भी मिला था, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया था है। और अब है कृष्णा नागर जयपुर से दोस्तों, ये बैडमिंटन कैटेगरी में SF6 के अंदर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पटाया जो थाईलैंड में हुई थी, उसमें कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता है। पूछा जाए कृष्णा नागर का संबंध कहां से? जयपुर से। कृष्णा नागर का संबंध कौन से गेम से है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, अक्षय भटनागर। अक्षय भटनागर को विश्व विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य में अवसर पे राजस्थान राज्य स्तरीय समारोह में अक्षय भटनागर को सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो अक्षय भटनागर को है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास बहुत ही चर्चा में है। धर्म गार्जियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 5वां संस्करण था, संस्करण 5वां है। 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2024 तक आयोजित हुआ है। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। धर्म गार्जियन 5वां संस्करण 25 से लेकर 9 मार्च को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में है। किस किस के बिटवीन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म गार्जियन किस किस के बिटवीन है? भारत और जापान के बीच में है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स के द्वारा किया, राजपुताना राइफल्स के द्वारा किया गया था, जबकि जापानी सेना का रिप्रेजेंट 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा किया गया है। 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 1857 में कभी आपने पढ़ी होगी, मंगल पांडे को लेकर के है। और अब बात करते हैं राजस्थान टूरिज्म पोलो कप, कहां पे? जयपुर में हुआ दोस्तों। 26 से लेकर 3 मार्च 2024 तक हुआ था। और किसने करवाया? राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन करवाया है, पोलो कप का है। और राजस्थान विज्ञान महोत्सव, देखिए दोस्तों, राजस्थान साइंस फेस्टिवल है, ये हुआ था 26 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक हुआ था। और आयोजन स्थल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको बोल देते हैं सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे? जयपुर में है। अनुसंधान संस्थान सीरी जयपुर में है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वैसे सीरी पिलानी में भी है, थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, ये बता देंगे आपका, इसमें कमेंट में हम डाल देंगे ये यहाँ पे हुआ था ये। और इसके बाद में है ऑपरेशन अरावली अभियान है। देखिए साथियों, जो बंद बारेठा अभ्यारण्य है कहां पे? भरतपुर में है। बंद बारेठा जो अभ्यारण्य कहां पे? भरतपुर में। कौन से पक्षी के लिए? बयाना पक्षी के लिए चर्चित है। बयाना पक्षी के लिए चर्चित है। तो वहां पर गुलाबी पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है, गुलाबी पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है। तो उस अवैध खनन की रोकथाम के लिए भरतपुर के जिला प्रशासन के द्वारा यह अभियान चलाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन अरावली अभियान। पिंक स्टोन है, उसके अवैध खनन को रोकने के लिए बंद बारेठा में अभियान चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन अरावली अभियान चलाया है। और अब इसके बाद है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है। इसमें बात करते हैं हाल ही में NSSO के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है? 2nd स्थान पे रहा है। और लास्ट इसके बाद में है, हमने इसके बारे में बहुत पहले पढ़ लिया था, श्री राम मंदिर की स्थापना के बाद में मंदिर प्रतिमा की स्थापना के दिन ही पीएम मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। तो 22 जनवरी 2024 को शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 78,000 रुपए की राजस्थान सरकार इसमें सब्सिडी भी देगा। तो ये थे फरवरी के कंप्लीट मंथ की जानकारी। अब हम अगली क्लास में मार्च के फर्स्ट वीक का पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।